हिंद दोस्तों, आज 7 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर पर होने लगा है क्लियर, बेसिक 110% बढ़ोतरी। रिपोर्ट आई है फिटमेंट फैक्टर 2.10, एचआरए 34% की बढ़ोतरी पक्की। अग्निवीरों की ख्वाहिश हुई पूरी, सेना का 75% का प्रस्ताव, इस पर बड़ी अपडेट है। 1 जुलाई 2026 से पे और पेंशन में 3% की बढ़ोतरी, इस पर बात करेंगे। 3.6 लाख पेंशन निकासी, एसबीआई मैनेजर पर कसा शिकंजा, इस पर बड़ी अपडेट है। एक्स सर्विसमैन जेसीओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर आई है। आठवें वेतन आयोग में 65% पेंशन की वृद्धि होगी। एचआरए टीए डीए में विलय से लेवल 1 के कर्मचारियों का कितनी वेतन बढ़ोतरी होगी, तो इस पर बड़ी अपडेट आई है। बता दें, वर्तमान के वेतन संरचना में परिवार को 3 सदस्यों वाला माना गया है, जबकि ऑल इंडिया नेशनल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से आश्रित माता पिता को भी शामिल करके इसे बढ़ाकर 4.4 यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। फेडरेशन के अनुसार इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है लगभग 2.05 से बढ़कर 2.10 तक हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप लेवल 1 के कर्मचारियों का जो मूल वेतन है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। अधिकांश कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए में काफ़ी वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जहां जो डिफेंस एम्प्लॉय हैं और YZ शहरों के लिए XYZ जो शहर हैं उनमें 36%, 24%, 12% एचआरए प्रस्तावित किया है। वहीं अन्य निकायों ने भविष्य में महंगाई भत्ते डीए में होने वाले जो वृद्धि है उससे जुड़े 40%, 35% और 30% का भी उच्च स्तर की सिफारिश की है एचआरए में। अनुमानित वृद्धि मान्यताओं पर आधारित है। 2.10 का फिटमेंट फैक्टर, 36% एचआरए, 9,000 का परिवहन भत्ता और संशोधन मूल वेतन में 2% का डीए। इन सभी परिवर्तन के कारण अनुमानित जो सकल वेतन है वो 37,000 से बढ़कर, जिनका 37,000 है वो 61,344 रुपये हो सकता है, जिसमें एचआरए भी और परिवहन भत्ता भी शामिल है, जो लगभग 65% की वृद्धि को दर्शाता है। बता दें, ओवरऑल जो वृद्धि है इसमें अगर 2.10 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 110% की वृद्धि हो सकती है 8वें वेतन आयोग में, और यही अनुमान लगभग सभी जो एक्सपर्ट हैं वो भी लगा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.10 के आसपास हो सकता है। आपकी क्या राय है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, जरूर कमेंट करें। दूसरी बड़ी अपडेट आई है अग्निवीरों के लिए, ये अपडेट है। बता दें, अग्निवीरों के लिए जो अपडेट आई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। सेना ने अग्निवीरों के लिए जो है उनका जो डिमांड थी उसको लगभग पूरा कर दिया है, इसकी रिकमेंडेशन की गई है। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, मनचाही मुराद होगी पूरी। तीनों सेनाओं ने भेज दिया है प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव भेजा है तो बता दें, अग्निवीरों को आने वाले वक्त में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, उनकी मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। दरअसल तीनों सेनाओं ने स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव जो है प्रतिशत उसे बढ़ाने पर फैसला लिया है। इसमें बता दें जो तीनों सेनाओं ने फैसला लिया है वो क्या क्या है। अग्निवीरों के लिए राहत क्यों है तो बता दें, 4 साल की सेवा पूरी करने के लिए नियमित सैनिक की उम्मीदवार जो होंगे उसकी सीमा जो है बढ़ाने का प्रस्ताव भेज दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेना, नौसेना, वायुसेना में अग्निवीरों के स्थायी नियुक्ति यानी रिटेंशन का प्रस्ताव बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। फिलहाल नियम के मुताबिक 4 साल की सेवा में पूरी करने के बाद 25% अग्निवीरों को ही अभी परमानेंट रखा जाता है, लेकिन अब इसमें सेना ने जो प्रस्ताव भेजा है वो कितने % का भेजा है तो बता दें, खबर के मुताबिक नौसेना ने सबसे अधिक 75% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने का सुझाव दिया है। वहीं सेना
और एयरफोर्स ने इस सीमा को मौजूदा 25% से बढ़ाकर 50% करने की इच्छा जताई है। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो अग्निवीरों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अग्निवीर 75% नौसेना में और आर्मी और एयरफोर्स में 50% परमानेंट होने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। 1 जुलाई 2026 से पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी और ये बढ़ोतरी 3% की होगी। बता दें DA/DR के जो आंकड़े आए हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो DA है वो 3% बढ़ जाएगा 1 जुलाई 2026 से, क्योंकि जून 2026 के जो AICPI के आंकड़े आने बाकी हैं उसके हिसाब से मई 2026 में ही DA है 63% हो चुका है, 63.14। जून 2026 के जब आंकड़े आएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा 3% या 4% DA बढ़ेगा। 4% की संभावना कम है क्योंकि 63.14 यानी 3% से भी ज़्यादा DA हो चुका है। एक महीने के अभी AICPI के आंकड़े आने बाकी हैं। अगर AICPI के आंकड़े ज़्यादा आए तो फिर ये 4% हो सकता है, नहीं तो 3% की बढ़ोतरी तो पक्की है। अब आपको मैं ये बता दूं कि 3% की बढ़ोतरी की संभावना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि AICPI के जो आंकड़े हैं अगर उसमें 1-2% की भी बढ़ोतरी कर देते हैं तो फिर ये आंकड़े बताते हैं कि जो है AICPI जो है वो 63.69 हो सकता है, जबकि आप देख सकते हैं 150.8 अभी AICPI है, तब 63.14 है। अगर ये AICPI 151 हो जाता है तो 63.69 हो सकता है, यानी कि 3.69 यानी 70 के आसपास, लगभग 3.5 से भी अधिक DA/DR हो सकता है। लेकिन राउंड फिगर दिया जाता है तो 3% की बढ़ोतरी संभव है। पेंशन से संबंधित एक जरूरी सूचना है, बता दें मां की डेथ होने के बाद भी पेंशन उठाते रहे बेटे, और SBI जो बैंक मैनेजर हैं साथ मिलकर उन्होंने लाखों का खेल किया। बता दें बेटे ने बैंक मैनेजर के साथ मिलकर लाखों का खेल कर दिया। मां की डेथ हो गई थी लेकिन उसे छुपाकर बैंक मैनेजर से मिलकर महिला मित्र जो उनकी थी उनके साथ मिलकर 3 साल तक पेंशन निकालते रहे और 6.3 लाख रुपए पेंशन निकालकर तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि ये मामला जो सामने आया है जयपुर से है। मां को पेंशन मिलती थी, फैमिली पेंशन, लेकिन उस पेंशन को मां की डेथ होने के बाद भी निकालते रहे, वो भी 3 साल तक। 3 साल तक DLC भरने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उसमें जो बैंक मैनेजर की मिलीभगत से डुप्लीकेट DLC बना ली गई और उसको लगातार भरते गए, जिसके बाद जो पेंशन है वो मिलती रही। बाद में ये पता चला कि इनको पेंशन जो मिल रही है वो उनकी डेथ होने के बाद भी, उनकी मां की डेथ होने के बाद मिल रही है। तब मामला सामने आया और इनको गिरफ्तार किया गया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली हुई है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी, जिसमें कि जो एक्स सर्विसमैन है, नेवी पर्सन, एक्स इंडियन आर्मी नेवी पर्सन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड की भर्ती है। वॉक इन इंटरव्यू जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की वैकेंसी है, इसमें बता दें जो पोस्ट का नाम है वो पोस्ट है गारंटी इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये इसमें एक्स इंडियन नेवी पर्सन जो होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड से संबंधित, तो आप अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ट्रेड का डिप्लोमा भी आपको मिला हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बता दें 10 जुलाई 2026 से पहले आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना होगा, और उसका एड्रेस भी ये दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको जाना है। एप्लीकेशन भी आपको इसमें भरना है, जो डेट ऑफ 10 जुलाई 2026 दी है उससे पहले आपको एप्लीकेशन भी भरना है। एप्लीकेशन भरने के लिए जो एड्रेस है और जहां पर आपको जाना है, इस एड्रेस पर ही जाना है। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।